ओके, क्वेश्चन है इफ tan a इक्वल टू 4/3 फाइंड द अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ द एंगल ए। यानी हम लोग को फाइंड क्या करना है, tan a का वैल्यू दे दिया है किसके इक्वल है, 4/3 के इक्वल है, तो बाकी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का वैल्यू बताना है किस एंगल के लिए, एंगल ए के लिए ही बताना है। ठीक है, समझ आ रहा है। तो ये पहले भी हम लोग बात कर चुके हैं लोग कि अगर कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यू निकालना है, इसके मतलब हम लोग को पी बी एच तीनों पता होना चाहिए। अगर ये तीनों पता है तो हम लोग कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यू आसानी से बता सकते हैं लोग। अब यहाँ पे देखा जाए तो tan a का वैल्यू देके रखा है, ठीक है, 4/3 के इक्वल है। और एक बात हमेशा ध्यान रखना है, जब भी ट्रेंगल का बात नहीं करेगा, जब तक ट्रेंगल का डायग्राम नहीं बनाना है, नहीं तो पक्का गलत करेगा लोग। ठीक है, फिर कॉन्फ्यूजन होगा और गलत होगा। तो जब तक ट्रेंगल का बात नहीं करेगा हम लोग को फोटो उसका नहीं बनाना है। ठीक है, देखना लोग, यहाँ ट्रेंगल की कोई बात नहीं कर रहा, सिर्फ एंगल ए की बात कर रहा है, तो सिंपल हम लोग सॉल्व करेंगे लोग, अभी थोड़ा देर में पता चलेगा। ठीक है, गिवन क्या हम लोग पास, गिवन है tan a इक्वल टू 4/3। ठीक है, तो इतना समझ आ रहा है tan का रेशियो क्या था, tan किसको बोला गया था, p/b को tan बोला गया था। यानी ये किसका रेशियो गिवन है, p/b का रेशियो गिवन है। p/b का रेशियो कितना है, p एंड b का रेशियो है 4/3। तो अब यहां से बहुत कोई गलती ये करता है ना, p को बोल देता है 4 के इक्वल है, b को बोल देता है 3 के इक्वल है, फिर वहां से h को निकाल लेता है लो। ठीक है, p भी पता है, कोई क्या करता है यहां से सॉल्व करने के लिए, p को बोल देता है 4 के इक्वल, b को बोल देता है 3 के इक्वल, और फिर वहां से पाइथागोरस थ्योरम लगा के h निकल जाता है। फिर तीनों पता हो गया, और उसके बाद कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यू निकाल लेता है। सही है, आंसर सही भी आ जाता है, लेकिन तरीका गलत है, क्योंकि ये दोनों का रेशियो है 4/3। अब कोई बोल रहा है p 4 हो गया, ये बोलना गलत है। ठीक है ना, अब अगर हम बोल रहे हैं p एंड b का रेशियो 4/3 है, और कोई ये बोल दे कि p इसका मतलब 4 है, b इक्वल टू 3 है, इसका मतलब ये बोलना गलत है। ठीक है, तो ऐसा हम लोग को नहीं करना है। हम लोग को करना क्या है, एकदम सही प्रोसेस से चलना है। तो बोला जाएगा लेट p इक्वल टू 4k, कोई भी एक वेरिएबल के साथ एज्यूम कर लेना है। ठीक है, तो मान लेते हैं लोग 4k। ठीक है, b इक्वल टू 3k, ऐसे हम लोग को एज्यूम करना है। वैसे भी कोई सॉल्व करता है पहले वाला तरीका जो बोले हैं, वो भी आंसर सही आ जाएगा उससे, लेकिन प्रोसेस गलत हो जाएगा। ठीक है, डायरेक्ट p को 4 बोलना, b को 3 बोलना गलत है, गलत बात है। ठीक है, तो यहां से अब क्या करा जाएगा, p पता चल गया 4k, b पता है 3k, अगर h पता चल जाए k के टर्म में तो काम बन जाएगा, क्योंकि उसके बाद p भी h तीनों पता चल जाएगा, तो कोई ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यू आसानी से बता सकते हैं लोग। यानी मेन काम है अब h निकालना। h कैसे निकाला जाएगा, तो पाइथागोरस थ्योरम का यूज करके, ये भी बात कर चुके हैं लोग हम लोग। तो पाइथागोरस थ्योरम का यूज करा जाएगा, तो दोनों छोटा वाला पता है, h निकालना है, बड़ा वाला निकालना है, तो h बराबर आएगा रूट अंडर दोनों के स्क्वायर का सम, यानी पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ से p कितना है 4k का स्क्वायर करेंगे तो 16k स्क्वायर, प्लस b स्क्वायर, तो b कितना है 3k, इसका स्क्वायर करेंगे तो 9k स्क्वायर, दोनों को ऐड करेंगे तो 25k स्क्वायर। यानी यहां से आ जाएगा हम लोग पास 5k। ठीक है, h किसके इक्वल आ गया, 5k के इक्वल आ गया। अब इतना बेसिक चीज सब किसी को आना चाहिए कि रूट कैसे लिखा गया, 5k कैसे हुआ। ठीक है, अगर किसी का इतना बेसिक क्लियर नहीं है तो फिर भाई ये चैनल तुम्हारे लिए नहीं है, दूसरा कोई जगह देख सकता है लोग। ठीक है, उतना बेसिक तो बैठ के यहाँ डिस्कस नहीं करा जाएगा। तो p पता हो गया, b पता है, h पता है। ठीक है, तीनों पता चल गया। अब कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यू लिख सकते हैं लोग। हम लोग को निकालना क्या है, tan तो पहले से पता है, तो अब निकाल लेते हैं लोग, sin a निकाल लेते हैं लोग, cos a निकाल लेते हैं लोग। ठीक है, तो sin a निकाला जाएगा क्या, p/h, तो p कितना है 4k, अपॉन में h अभी निकाला गया 5k, k से k कैंसिल हो जाएगा, कितना आ जाएगा 4/5। क्लियर। cos a क्या होगा, एकदम पहले ही बोले हैं कि पूरा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो याद होना चाहिए। तो cos a होता है b/h, तो b कितना है 3k, और h कितना है 5k, तो k से k कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा 3/5। क्लियर। tan a तो पता है। अब क्या करते हैं, साइन का रेसिप्रोकल cos a होता है, तो साइन जब निकाल लिए तो cos a अलग से निकालने की जरूरत नहीं है, पता है कि उसी का रेसिप्रोकल हो जाता है। साइन a 4/5 है, तो cos a हो जाएगा 5/4। समझ आया। अब cos a पता चल गया तो sec a अलग से निकालने की जरूरत नहीं है, पता है cos का रेसिप्रोकल होता है, तो cos है 3/5, तो हो जाएगा 5/3। tan पता है, cot a बताना है, तो tan का रेसिप्रोकल cot होता है, तो 4/3 है, तो 3/4 हो जाएगा। समझ आया। क्लियर। तो tan a दिया था 4/3, उसके हेल्प से हम लोग बाकी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यू बहुत ही आसानी से बता दिए हैं लोग। दो चीज का यूज करा गया, एक पाइथागोरस थ्योरम और दूसरा
ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो बोला गया था, किस किस साइड का रेशियो को क्या बोला जाता है, अगर वो याद है तो बहुत ही आसानी से निकल गया। ठीक है, तो हम लोग साइन ए, कॉस ए, कॉसेक ए, सेक ए, कॉट ए, ये पांचों वैल्यू हम लोग आसानी से बता दिए लोग। एक तो पहले से ही देकर रखा था tan a का वैल्यू। ठीक है, क्वेश्चन में ट्रायंगल की बात नहीं किया था तो हम लोग कोई फोटो नहीं बनाया लोग, सिंपल ऐसे ही चल दिए लोग। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं लोग। क्वेश्चन में बोला क्या है, इस क्वेश्चन में बोल रहा है कि इन ट्रेंगल एबीसी राइट एंगल एट बी। ठीक है, अब यहाँ ट्रेंगल की बात कर रहा है तो फोटो बनाना जरूरी है। ठीक है, क्योंकि हम लोग को पढ़े हैं लोग, पहले बात कर चुके हैं ना, क्योंकि एंगल बदलेगा तो पी एंड बी बदलता है तो फिर गेम खराब करेगा, इसलिए पहले से ही फोटो बना के तैयार रहो। क्वेश्चन में बोला है एक ट्रेंगल एबीसी है, तो एक ट्रेंगल एबीसी बना देते हैं लोग, जिसका 90 डिग्री वाला एंगल कहाँ बन रहा है, बी पे बन रहा है, तो ये तो हो गया बी, ए बी सी हो गया, इसको बोल दिया गया। ठीक है, ए बी को बोल रहा है 24 सेंटीमीटर है, तो ये हो गया 24 सेंटीमीटर। बीसी को बोल रहा है 7 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर, और बाकी ये साइन ए कॉस ए साइन सी कॉस सी का वैल्यू पूछ रहा है। ठीक है, इतना समझ आ रहा है। ट्रेंगल का दो साइड पता है, अगर तीनों साइड पता चल जाएगा तो काम बन जाएगा, फिर कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की आसानी वैल्यू आसानी से बता सकते हैं लोग। तो थर्ड वाला साइड कैसे निकाला जाएगा, पाइथागोरस का यूज करके। तो पाइथागोरस यानी बड़ा वाला साइड निकालना है, एसी 90 डिग्री के सामने वाला बड़ा वाला साइड होता है, तो बड़ा वाला साइड निकालना है, तो एसी इक्वल टू हो जाएगा रूट अंडर ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। ठीक है, ए बी कितना है 24, तो 24 का स्क्वायर, प्लस में बी सी कितना है 7, तो 7 का स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे तो 24 का स्क्वायर हो जाता है 576 और 7 का होता है 49, दोनों को ऐड करा जाएगा तो आ जाएगा 625 और इसका रूट हो जाएगा 25। तो ए सी आ गया 25 सेंटीमीटर। तीनों साइड पता चल गया, तीनों साइड पता चल गया, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यू तो आसानी से बता सकता है लोग अगर याद है तो। फर्स्ट में क्या निकाला हम लोग को, साइन ए कॉस ए, तो साइन ए साइन होता है पी बाई एच। अब यहाँ पी एच नहीं लिखना है हम लोग को, साइड से चलना है, ट्रेंगल की बात कर रहा है तो साइड से चल रहा है। ठीक है, साइन ए पी बाई एच। अब यहाँ ध्यान देना, एच तो फिक्स रहेगा 90 के सामने वाले, यानी 90 के सामने वाला एच तो नीचे, ए सी तो फिक्स है, ऊपर पी, ए के सामने वाला पी बोला जाएगा। साइन क्या होता है पी बाई एच, तो एंगल ए के लिए पी क्या हो जाएगा, इसके सामने वाला साइड, एंगल ए के सामने वाला साइड कौन है, बीसी, तो ऊपर आ गया बीसी। क्लियर, बीसी कितना है मेरे पास, बीसी है 7, एसी कितना है 25, तो 25 7/25 आ गया। फिर कॉस ए का वैल्यू निकालना है, तो कॉस क्या होता है बी बाई एच, तो नीचे तो अभी भी एच आ रहा है, तो एसीयू तो फिक्स है। अब देखना है एंगल ए के लिए बी क्या होगा, तो एंगल ए के लिए सामने वाला तो पी हो जाएगा, बच गया ए बी, और ए बी है कितना तो 24, और ए सी कितना है 25, तो 24/25, खत्म, सिंपल है। अब उसके ऐसे ही क्वेश्चन आएगा। ठीक है, सेकंड में देखा जाए तो क्या क्या पूछा है, साइन सी पूछा है, तो फिर साइन क्या होता है पी बाई एच, एच तो फिक्स ही रहेगा ए सी। एंगल सी के लिए अब की बार पी चाहिए, ऊपर पी चाहिए, पी बाई एच, तो एंगल सी के लिए पी क्या हो जाएगा, एंगल सी के सामने वाला साइड कौन सा है, ए बी, तो यहां आ गया ए बी। अब की बार देखा जाए तो ए बी कितना है 24/AC 25, तो 24/25 आ गया। क्लियर, अगला हम लोग को निकालना है कॉस सी, तो कॉस का फॉर्मूला क्या है बी बाई एच, नीचे तो एच आ रहा है तो अभी भी नीचे ए सी रहेगा, ऊपर चाहिए बी, तो एंगल सी के लिए पी हो जाएगा सामने वाला साइड, बी क्या हो जाएगा बी सी, तो यहाँ पे बी सी आ गया, बी सी है 7, ए सी है 25, तो 7/25। क्लियर, एकदम सिंपल क्वेश्चन है। सब में देखेगा लो, जितना भी अभी क्वेश्चन सॉल्व करने वाले लो सब में वही काम करा जाएगा, तीनों साइड पता होना चाहिए। ट्रेंगल की बात करेगा मतलब तीनों साइड पता होना चाहिए, ऐसे बात कर रहा है मतलब पीबीएच तीनों पता होना चाहिए। तीनों पता है तो कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यू तो आसानी से लिख सकते हैं लोग। ठीक है, यानी दो चीज यूज हो रहा है, एक तो पाइथागोरस यूज हो रहा है और दूसरा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो याद होना चाहिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं लोग। अब ये क्वेश्चन देखा जाए, इस क्वेश्चन में बोला क्या है, इफ सेक थीटा इक्वल टू 5/4 सो डेट इतना इक्वल टू 12/7। करना क्या है, सेक थीटा का वैल्यू दे दिया है, क्वेश्चन सब में वही करना है, थोड़ा बहुत घुमा देगा कहानी। ठीक है, कंसेप्ट तो वही है, सेक थीटा को बोल रहा है 5/4 के इक्वल है, तो इसका वैल्यू हम लोग को 12/7 के इक्वल ला देना। ठीक है, सिंपल काम करा जाएगा, वही सेक थीटा का वैल्यू पता है,
किसके इक्वल, 5/4 के इक्वल है, सेक थीटा इक्वल टू 5/4। और हम लोग को पता है सेक थीटा किसके रेशियो को बोला जा रहा था, तो h/b को, तो ये h/b का रेशियो पता है। फिर वही काम करा जाएगा, लिखा जाएगा लेट h इक्वल टू 5k एंड b इक्वल टू 4k। क्लियर। HB अब की बार पता है, P निकालना है तो P निकाला जाएगा, तो बड़े वाला साइड के स्क्वायर में से छोटे वाले को घटा लिया जाएगा, स्क्वायर को घटा लिया जाएगा। तो H कितना है 5k, तो 5k का स्क्वायर में से 4k के स्क्वायर को घटा लिया जाएगा। ठीक है, 5k का स्क्वायर करेंगे तो यहां से आएगा 25k स्क्वायर, 4k का स्क्वायर करेंगे तो माइनस में 16k स्क्वायर आ गया यहां से, तो यहां से आ जाएगा ये 9k स्क्वायर, रूट से बाहर आया तो 3k, P इक्वल टू आया 3k। समझ आया, तीनों साइड पता चल गया। अब तीनों पता चल गया तो ये जो वैल्यू निकालना था ना इसका, ये जो इसका वैल्यू निकालना था किसका, 2 cos थीटा साइन थीटा cot थीटा tan थीटा, मतलब इसका वैल्यू निकालने के लिए हम लोग को किसका किसका वैल्यू चाहिए, साइन थीटा का वैल्यू चाहिए, cos थीटा का वैल्यू चाहिए, cot थीटा का वैल्यू चाहिए, tan थीटा का वैल्यू चाहिए। तो अब तीनों साइड पता है, PBH पता है, तो इसका वैल्यू आसानी से लिख सकते हैं। तो हम लोग को चाहिए 2 sec थीटा, सॉरी 2 cos थीटा, 2 इंटू cos थीटा, cos थीटा होगा b/h, b कितना है 4k, b कितना है 4k अपॉन में h कितना है 5k, माइनस साइन थीटा p/h, p कितना है 3k अपॉन में h कितना है 5k, अपॉन यहां है cot थीटा, तो cot क्या होगा b/p, b है 4k अपॉन में p हो जाएगा 3k, माइनस tan थीटा है तो cot थीटा 4k/3k है, तो ये तो समझ आ रहा है 3k/4k हो जाएगा, उसी का रेसिप्रोकल है। ये सब हम लोग बात कर चुके हैं लोग, ठीक है, और एकदम पूरा डिटेल में बात करा गया था। तो ये जो भी वीडियो देख रहा है पहले प्रीवियस वीडियो देखना है, उसके बाद ही यहाँ पहुंचना है, तो समझ में आएगा, नहीं तो दिक्कत हो सकती है किसी को, ठीक है, इसलिए थोड़ा स्पीड में चल रहे हैं लोग, क्योंकि हम लोग पूरा बेसिक डिटेल में बात कर चुके हैं लोग। अब यहाँ से सॉल्व करा जाए तो यहाँ से आएगा, ऊपर आ गया यहाँ 8/5, k से तो k कैंसिल हो जाएगा ना, यहाँ से 3/5, और यहाँ आ गया हम लोग पास 4/3 माइनस में 3/4। ठीक है, ऊपर सॉल्व करा जाए तो 8 दोनों का ऊपर तो फैक्टर देखा, सॉरी डिनोमिनेटर देखा जाए तो सेम ही है, तो डायरेक्ट माइनस करा जाएगा, तो 8 - 3 5/5 कैंसिल, ऊपर 1 आएगा, ऊपर तो 1 आया, नीचे इसको सॉल्व करा जाए फ्रैक्शन तो 3 4 का एलसीएम 12 आएगा, और यहां आ जाएगा 4 4 क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं 16 -9, तो ये जो 16 - 9 ये 7 आ जाएगा, तो नीचे बन जा रहा है 7/12, इसका रिवर्स हो जाएगा तो हम लोग पास आ जाएगा 12/7। समझ आ रहा होगा सब किसी को। तो जो इसका वैल्यू हम लोग को किसके इक्वल प्रूफ कर देना था, शो करना था 12/7 के इक्वल, जो आसानी से आ गया। ठीक है, देखा लो कितना आसानी से बन गया क्वेश्चन। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं लोग। सब में वही काम करा जाएगा, लगभग सब में वही काम करा जाएगा। ठीक है, एक तो इस टाइप का क्वेश्चन आएगा, अब ये नहीं बोल रहे हैं कि जो भी क्वेश्चन आएगा ऐसे ही बनेगा, मतलब टाइप 1 में ऐसे पूछेगा। ठीक है, ये टाइप 1 इस टाइप का क्वेश्चन आ सकता है कि कोई किसी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यू दे देगा और बाकी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यू निकालना होगा। ठीक है, अब वैल्यू ही तो निकाल रहे हैं ना, बाकी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यू तो निकाल रहे हैं, इसका वैल्यू हम लोग को इसके इक्वल लाना है। इसका मतलब इसका वैल्यू निकालने के लिए हमको cos थीटा sin थीटा cot थीटा tan थीटा का वैल्यू चाहिए, और वाया कैसे, तो काम तो वही कर रहे हैं। समझ आया। अब यहाँ पे हम कुछ भी कहानी कुछ भी एक्सप्रेशन बना दें तो बेसिक मैथमेटिक्स उतना आता है ना, फ्रैक्शन कैसे सॉल्व करना, मल्टीप्लाई डिवाइड इतना करना, तो सब किसी को आता ही होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं लोग। अब ये क्वेश्चन में देखा जाए, फिर यहाँ ट्रेंगल की बात कर रहा है तो फोटो बना लेना है, गलती नहीं करना है, क्लियर बोल दिए हैं कितने बार। क्वेश्चन में बोल क्या रहा है कि इफ अ ट्रेंगल ABC एंगल B 90 डिग्री है। ठीक है, तो फोटो बना लेते हैं लोग। ABC एक राइट एंगल ट्रेंगल का फोटो बना लिया गया, ABC, B वाला एंगल 90 डिग्री का है। ठीक है, AB को बोल रहा है 5 सेंटीमीटर, मतलब ये वाला साइड 5 सेंटीमीटर है, BC को बोल रहा है 12 सेंटीमीटर है, बोल रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन A sec A sin C sec C। फिर वही काम, ये वाला साइड पता, दो साइड पता है, तीसरा साइड पता हो जाएगा तो काम बन जाएगा। तीसरा वाला क्या है, बड़ा 90 के सामने वाला बड़ा वाला साइड है, यानी H है, तो AC को निकाल लेते हैं लोग। तो AC क्या हो जाएगा, रूट अंडर दोनों छोटा वाला साइड के स्क्वायर का सम, यानी AB स्क्वायर प्लस में BC स्क्वायर। क्लियर। AB कितना है 5, तो 5 का स्क्वायर प्लस में BC कितना है 12, तो 12 का स्क्वायर,
इसको सॉल्व करें तो यहां से आया मेरे पास 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25 प्लस में 12 का स्क्वायर करेंगे तो 144। इसको सॉल्व करें तो आ जाएगा रूट अंडर 169 मतलब 13 सेंटीमीटर। ठीक है, समझ आया? यानी तीसरा साइड भी पता चल गया। अब तुम लोगों के लिए होमवर्क है कि साइन ए सेक ए साइन सी सेक सी का वैल्यू कमेंट, सॉरी वीडियो को पॉज करना है। साइन ए सेक ए साइन सी सेक सी का वैल्यू पहले खुद से लिख लेना है, उसके बाद हमसे जो आगे सॉल्व करने वाला है उससे मैच करना है। ठीक है, और कमेंट बॉक्स में बताना है कि तूने खुद से सही कर लिया था इतना। ठीक है, निकालना क्या है, साइन ए निकालना है। साइन होता है पी बाई एच, एच तो फिक्स है 90 के सामने वाला ए सी, ऊपर चाहिए पी तो एंगल ए के सामने वाला पी हो जाएगा यानी बी सी, क्योंकि यहाँ एंगल ए है उसके रेस्पेक्ट में बात कर रहे हैं। तो बीसी कितना है 12, एसी कितना है 13 यानी 12/13। क्लियर? अब उसके बाद चाहिए हमको सेक ए। सेक ए होता है एच बाई बी, ऊपर चाहिए एच तो एच से सी फिक्स है, नीचे चाहिए बी, एंगल ए के लिए बी चाहिए तो एंगल ए के सामने वाला तो पी हो जाएगा तो बच गया ये ए बी। ए सी कितना है मेरे पास 13 और ए बी कितना है 5 तो 13/5। क्लियर? उसके बाद चाहिए साइन सी, फिर पी बाई एच, तो एच तो नीचे फिक्स ही है ए सी, एंगल सी के लिए पी लिखना है तो एंगल सी के लिए पी क्या हो जाएगा सामने वाला साइड यानी ए बी। ए बी कितना है 5 और ए सी कितना है 13 तो ये आ जाएगा 5/13। उसके बाद चाहिए हमको सेक सी का वैल्यू। ठीक है, सेक सी तो पता है बी बाई एच, सॉरी एच बाई बी, तो एच तो ऊपर रहेगा फिक्स ए सी, नीचे चाहिए बी तो एंगल सी के लिए बी बताना है तो एंगल के सी के सामने वाला तो ये पी हो जाएगा तो बच गया बी सी। तो ए सी कितना है मेरे पास 13 और बी सी कितना है 12 तो 13/12 आ गया। ठीक है, एकदम सिंपल सिंपल क्वेश्चन आएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं लोग। ठीक है, इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, क्वेश्चन में बोल रहा है कि इन ट्रेंगल पी क्यू आर इट इज गिवन डेट, तीनों साइड का रेशियो दे दिया है, फाइंड द वैल्यू ऑफ कॉस पी कॉस आर साइन पी साइन आर, और इसका मतलब ये दोनों वैल्यू बताना है। ठीक है, अच्छा थोड़ा सा क्वेश्चन में मिस प्रिंट ये है, इन ट्रेंगल पी क्यू आर तीनों साइड का तो रेशियो दे दिया है और इसमें मिस प्रिंट ये हो गया है कि एंगल क्यू जो है ना इसका 90 डिग्री है। ठीक है, कैसा ट्रेंगल है, इन ट्रेंगल पी क्यू आर उसमें एंगल क्यू कितना है 90 डिग्री का, मतलब ये एक राइट एंगल ट्रेंगल है। ठीक है, और ये तीनों साइड का रेशियो गिवन है तो इसका वैल्यू पूछ रहा है। ठीक है, सिंपल है, इतना बेसिक क्लास में सब कोई पढ़ा होगा कि जब भी कोई चीज का रेशियो गिवन है ना उसको किसी एक वेरिएबल में एज्यूम कर लो। अभी तो वही काम कर रहे थे लोग ना, पी जैसे 10 का गिवन है तो पी बाई बी, तो पी बाई बी का रेशियो ही तो गिवन था, पी बी का रेशियो गिवन था तो उसको के टर्म में एज्यूम कर रहे थे लोग, पी इक्वल टू इतना के, बी इक्वल टू 3 के। सेम काम यही करना है। ठीक है, समझ आया? क्वेश्चन देखेगा लो, जो फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करा गया था 1 मिनट, वही काम तो यहां भी करा गया था। जैसे 10 इक्वल टू 4/3, तब ये किसका 10 किसका रेशियो होता है, पी एंड बी का रेशियो होता है, तो पी को बोल दिया गया 4k के इक्वल है, बी को बोल दिया गया 3k के इक्वल है, क्योंकि दोनों का रेशियो किसके इक्वल था 4:3 के इक्वल था। तो यहाँ क्या किया है ना, तीनों साइड का रेशियो दे दिया है, तो ये तो और आसान काम कर दिया है। जब तीनों साइड का रेशियो पता है तो एक को बोल दिया जाएगा, सबको मतलब किसी एक वेरिएबल में एज्यूम कर लिया जाएगा। ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है। ठीक है, रेशियो देख के बिल्कुल नहीं डरना है, सिंपल समझ आया हमको कि एक राइट एंगल ट्रेंगल की बात कर रहा है तो थोड़ा फोटो बना लेते हैं लोग पहले। ठीक है, राइट एंगल ट्रेंगल हो गया, कौन सा एंगल पी क्यू आर, क्यू वाला 90 डिग्री का है, ये वाला एंगल 90 डिग्री का है। उसके बाद बोल रहा है तीनों साइड का रेशियो गिवन है पी क्यू, क्यू आर पी आर, तो पी क्यू को एज्यूम करा जाएगा, पी क्यू को एज्यूम कर लेते हैं लोग, लेट पी क्यू इक्वल टू 7x, चाहे 7 के किसी भी एक वेरिएबल में ले सकते हैं 7x, और उसको ले लेते हैं क्यू आर को हो जाएगा 24x और पी आर हो जाएगा हम लोग पास 25x। तीनों को x में एज्यूम करा गया, पी क्यू है ये हो गया 7x, क्यू आर हो गया 24x और ये हो गया 25x। तीनों साइड पता है, तीनों साइड पता है तो रेशियो ही तो चाहिए हम लोग को। तो फर्स्ट वाला जो वैल्यू निकालना है हम लोग को, क्या निकालना है फर्स्ट में, ध्यान रखना है थीटा बदलेगा पी बदलेगा, ये गलती नहीं करना है। तो फर्स्ट में निकालना हमको कॉस पी इंटू में कॉस आर माइनस में साइन पी इंटू साइन आर। ठीक है,
सॉल्व करते हैं लोग। कॉस बी बाई एच होता है, एच तो फिक्स रहेगा 90 के सामने वाला जो कितना है पी आर है, और एंगल पी के लिए बी चाहिए, तो एंगल पी के लिए सामने वाला तो पी ही हो जाएगा 24, तो बी चाहिए तो यानी पी क्यू हो जाएगा। ठीक है, एक बार लिख ही देते हैं, इनटू में कॉस आर। ठीक है, तो कॉस आर है तो फिर बी बाई एच, तो एच तो नीचे अभी भी पी आर ही रहेगा, और इसके लिए बी क्या हो जाएगा, एंगल आर के लिए बी हो जाएगा क्यू आर। कैसे लिख रहे हैं लोग, पी बी ये तो बात कर चुके हैं लोग पहले, इतना तो आना चाहिए। ठीक है, माइनस साइन पी, पी बाई एच होगा, एच तो नीचे पी आर ही रहेगा, और एंगल पी के लिए पी क्या हो जाएगा क्यू आर, इंटू साइन आर है तो एच तो नीचे पी आर ही रहेगा, पी साइन क्या होता है पी बाई एच होता है, तो एंगल आर के लिए पी हो जाएगा पी क्यू। अब ये वैल्यू दे कुछ भी रहे उससे कोई मतलब ही नहीं है, सीधा सीधा समझ आ रहा है कि ये सेम चीज को मल्टीप्लाई करा गया और दोनों को माइनस करा जा रहा है। सेम चीज को तो माइनस करा जा रहा है ना, ए में से ए को माइनस करा जा रहा है, जीरो ही आएगा। ठीक है, वैल्यू रख भी सकते हैं लोग, पी क्यू मतलब जीरो ही आ रहा है तो सीधा दिख रहा है, वैल्यू रखे या ना रखे कुछ भी वैल्यू रहता जीरो ही आएगा, सेम चीज को ही तो माइनस कर रहे हैं ना। यहाँ भी पी क्यू इंटू क्यू आर, नीचे पी आर स्क्वायर है, यहाँ भी क्यू आर इंटू पी क्यू अपन में पी आर स्क्वायर है, दोनों जगह तो सेम ही चीज को माइनस कर रहे हैं, तो इसका आंसर जीरो आएगा। ठीक है, अगर जीरो नहीं आने वाला रहता मान लेते हैं तो वहीं वैल्यू रख के सॉल्व कर लेते लोग, उतना तो आता होगा ना। पी क्यू के जगह पी एस 7x रखा जाएगा, पी आर के जगह पे 25x कुछ फ्रैक्शन बनेगा उसको सॉल्व करा जाएगा, आंसर आ जाता है। ठीक है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। सेकेंड में हम लोग को निकालना क्या है, बी पार्ट में निकालना है tan p माइनस tan r, tan p माइनस tan r अपॉन में 1 प्लस tan p इंटू tan r। ये दोनों क्वेश्चन इतना बढ़िया ढंग से सेट करा गया ना, क्योंकि यही क्वेश्चन किसी 11th क्लास में जो ट्रिग्नोमेट्री पढ़ लिया है उसको दिया जाता है सॉल्व करने के लिए, फिर ऐसे सॉल्व कर रहा है तो फिर उसको गधा बोला जाएगा। ठीक है, क्योंकि गधा है अगर ऐसे सॉल्व कर रहा है, क्योंकि 11 इतना डायरेक्ट ये फॉर्मूला 11th क्लास में जाए लो तो डायरेक्ट इसका फॉर्मूला पड़ेगा लो, ये दोनों जो वैल्यू निकालने को बोल रहे हैं ना, ये ऊपर वाला को देखेगा लो तो ये फॉर्मूला होता है cos p प्लस आर का हो जाएगा, cos a प्लस बी का फॉर्मूला लिखा हुआ है, तो डायरेक्ट cos p प्लस आर निकाला जाएगा, cos p प्लस आर जो होगा थोड़ा डिस्कस कर ही लेते हैं। ठीक है, लेकिन ये 11th क्लास का बच्चा है उसके मतलब कोई आगे पढ़ लिया थोड़ा बहुत पता है उसके लिए। ठीक है, नहीं तो 11th में जाएगा लो तो खुद पता चल जाएगा। p प्लस आर हम लोग को पता है, बात कर चुके हैं लोग पहले शुरू में ही कि एंगल p, ये दोनों एंगल का जो सम होता है 90 डिग्री होता है, क्योंकि ये 90 है तो ये दोनों का सम 90 होगा, तो p प्लस आर जब 90 डिग्री है तो cos 90 डिग्री का वैल्यू आगे हम लोग पढ़ेंगे लोग जीरो होता है, तो आंसर जीरो आ जाएगा। ये जो लिखा हुआ है ना, ये लिखा हुआ है tan p माइनस आर, समझ आया, ये लिखा हुआ है tan p माइनस आर, लेकिन यहां से tan p आर एंगल पता नहीं है तो यहां से कुछ पता नहीं चलने वाला है। ठीक है, देखते हैं लोग आगे इसको कैसे सॉल्व करेंगे, लेकिन ये भी फॉर्मूला जो है ना, ये भी फॉर्मूला लिखा हुआ है tan p माइनस आर का, एडवांस बात कर रहे हैं लोग, अभी स्किप कर सकता है लोग, ये तुम लोग के लिए नहीं है, अगर ध्यान है तो बहुत बढ़िया, 11th क्लास में इसको देखा जाएगा आगे। ठीक है, खुद पढ़ेगा लोग 11th क्लास में। अब इसको कैसे निकालें, सिंपल काम, tan p का वैल्यू देखा जाएगा, tan क्या होता है, इसका वैल्यू निकालने के लिए दो वैल्यू चाहिए, tan p एंड tan r, तो पहले tan p एंड tan r का वैल्यू निकाल लेते हैं, तो यहाँ से tan p निकाले तो कितना आएगा, tan क्या होता है p बाई बी, तो एंगल p के लिए p क्या हो जाएगा, यहाँ पे ध्यान देना एंगल p है, थीटा p है। ठीक है, तो p के सामने वाला क्यू आर और यहाँ बच गया पी क्यू। ठीक है, क्यू आर कितना है 24 और ये कितना है 27x, तो यह जगह 24/7, क्लियर। उसके बाद tan r चाहिए, तो tan r p बाई tan है तो अभी भी p बाई बी ही लिखना है, लेकिन एंगल r के रेस्पेक्ट में हम की बार बात करना, तो एंगल r के सामने वाला हो जाएगा p यानी पी क्यू और नीचे आ जाएगा क्यू आर, क्लियर। पी क्यू कितना है 7x है तो 7x अपॉन में नीचे आएगा 24x, x कैंसिल हो जाएगा 7/24 आ जाएगा। ठीक है, तो ये आ गया 24/7, 7/24, तो यहाँ लिखते हैं 24/7 माइनस में 7/24, फिर नीचे आएगा 1 प्लस 24/7 इंटू में 7/24, क्लियर। ठीक है, अब इसको आगे सॉल्व कर लेते हैं, वैल्यू सही रखा है ना, 24/7 और 7/24 सही है, 24/7 7/24। अब यहां देखा जाए तो कुछ कैंसिल हो रहा है, क्या क्या कैंसिल हो गया,
तो इससे ये कैंसिल हुआ, इससे ये कैंसिल हो गया, ठीक है। अब ये जब कैंसिल हो गया तो नीचे तो 2 आ रहा है, ऊपर को सॉल्व करा जाए तो ये आ जाएगा, ऊपर सॉल्व करा जाए तो 24 इंटू 7, और यहां आ जा रहा है 24 का इंटू 24 मतलब 24 का स्क्वायर, माइनस में 7 इंटू 7 मतलब 7 का स्क्वायर। बेसिक आता होगा, अपॉन में है 2 है, ठीक है। इतना बेसिक आता है कि कैसे फ्रैक्शन सॉल्व करा जा रहा है, ठीक है ना। तो ऊपर 24 का स्क्वायर कर रहे हैं, कितना आएगा 576 माइनस 49, और नीचे हम लोग पास 2 इंटू 24 इंटू 7 है। 2 कैसे यहाँ चला आया है, बिल्कुल नहीं पूछना है, ठीक है, कि कैसे आया है, इतना बेसिक आना चाहिए। अब इसको सॉल्व कर रहे हैं लोग, तो 6 माइनस 9, तो यहाँ आ जाएगा, क्या आ रहा है, इसको माइनस करेंगे लोग तो ये कुछ अब सॉल्व कर ही लेगा लोग आगे, ठीक है। लिख देते हैं इसका आंसर क्या आने वाला है, इसका आंसर आ जाएगा 161। देख ही लेते हैं लोग एक बार, ठीक है। माइनस कर लेते हैं, तो यहाँ से माइनस कर रहे हैं तो ऊपर से आ रहा है 7, ठीक है। ये हो जा रहा है 6 में से 4 गया तो ये हो जा रहा है 2, यानी ये आ रहा है 527, ठीक है ना, अपॉन में 224 इंटू 7, ठीक है। कैंसिल हो रहा है क्या कुछ से, एक मिनट, ठीक है, कैलकुलेशन सही है, आंसर ही गड़बड़ हो गया था, ठीक है। यही है, इसको मल्टीप्लाई करके लिख लेगा लोग, यही आ जाएगा आंसर, ठीक है, कोई गड़बड़ नहीं है इसमें, कैलकुलेशन सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं लोग। ये क्वेश्चन में बोला क्या है, इन ट्रेंगल पी क्यू आर एंगल क्यू इक्वल टू 90 डिग्री, पी क्यू इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, पी आर प्लस क्यू आर इक्वल टू 25 सेंटीमीटर, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ सेक पी माइनस टेन पी। अब की बार क्या हम लोग को फाइंड करना है, सेक पी माइनस टेन पी का वैल्यू निकालना है, ठीक है। ट्रेंगल की बात कर रहा है तो पहले फोटो बना लेते हैं, उसके बाद बात करा जाएगा, ठीक है। ट्रेंगल पी क्यू आर की बात कर रहा है, पी क्यू आर, जिसमें क्यू वाला जो एंगल है कितना है 90 डिग्री है, तो पी क्यू आर, क्यू एंगल 90 डिग्री का है, पी आर उसके बाद क्या दे दिया है, पी क्यू दे दिया है 5 सेंटीमीटर, मतलब ये वाला साइड 5 सेंटीमीटर है, ठीक है। उसके बाद ये दोनों साइड पी आर प्लस क्यू आर दिया है, पी आर प्लस क्यू आर, ये दोनों साइड का सम दे दिया है, ठीक है। और इसका वैल्यू पूछ रहा है सेक पी माइनस टेन पी का वैल्यू। तो भाई इतना समझ आ रहा है ना कि अगर तीनों साइड पता होगा तो ही तो हम ये दोनों ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यू पता चलेगा ना, या कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यू तभी बता सकते हैं जब तीनों साइड पता हो, तो आसानी से कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यू बता सकते हैं लोग। लेकिन अभी एक ही साइड है, पाइथागोरस लगाया जाएगा। हालांकि ऐसा हम क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं कि एक साइड पता है और ये रिलेशन गिवन है, तो तीनों साइड कैसे निकाल देते लोग, ठीक है। तो यहाँ पे उतना एक्सप्लेन नहीं करा जाएगा, सिंपल बात करते हैं लोग, ठीक है। इतना समझ आ रहा है कि पाइथागोरस से तो काम नहीं चलेगा, एक ही इक्वेशन बनेगा, जबकि दो साइड पता नहीं है, लेकिन ये इन्फॉर्मेशन दे दिया है, ठीक है। तो यहाँ पे पी आर या क्यू आर को किसी एक को एक्स बोल देते हैं लोग, ठीक है। तो मान लेते हैं क्यू आर मेरे पास 1 सेंटीमीटर है, तो ये दोनों का सम 25 है, तो पी आर कितना आ जाएगा मेरे पास, पी आर प्लस क्यू आर इक्वल टू 25 है। तो अगर क्यू आर हो गया 1 सेंटीमीटर, तो यहाँ से पी आर कितना हो जाएगा 25 माइनस एक्स, तो ये वाला साइड हो गया 25 माइनस एक्स। और पाइथागोरस थ्योरम यूज कर लेते हैं इस पे, बड़े वाले साइड का स्क्वायर इक्वल टू दोनों छोटे वाले स्क्वायर के सम के इक्वल हो जाएगा, यानी 25 माइनस एक्स का होल स्क्वायर इक्वल टू 5 का स्क्वायर प्लस में एक्स का स्क्वायर। अब एकदम फास्ट चल रहे हैं लोग, क्योंकि ऐसा हम लोग क्वेश्चन पहले शुरू में ही पाइथागोरस थ्योरम में डिस्कस कर चुके हैं लोग, ठीक है। अब इसका होल स्क्वायर करेंगे तो यहाँ से आएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर है, तो ए स्क्वायर मतलब 25 का स्क्वायर 625 प्लस बी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2ab तो माइनस 50x, ठीक है, इक्वल टू 5 का स्क्वायर 25 प्लस एक्स का स्क्वायर एक्स स्क्वायर। अब यहाँ से समझ आ रहा है कि ये एक्स स्क्वायर से तो ये एक्स स्क्वायर गायब हो गया, ठीक है। माइनस 50x को राइट साइड ले गए तो प्लस 50x, प्लस 25 को इधर लाके माइनस करेंगे तो 600, मतलब x इक्वल टू 600 बाई 50 यानी 12 सेंटीमीटर। x आ गया हम लोग पास 12, यानी क्यू आर जो है 12 सेंटीमीटर आ गया, और x के जगह पे यहाँ जैसे ही 12 रखेंगे तो 25 माइनस 12 यानी 13 सेंटीमीटर। काम बन गया, तीनों साइड पता हो गया। जैसे ही तीनों साइड पता चला काम बन गया, सेक पी टेन पी का वैल्यू तो बता ही सकते हैं लोग,
मतलब सेक पी माइनस टेन पी का वैल्यू बताना है, सेक पी माइनस टेन पी इसका वैल्यू चाहिए। तो सेक पता हमको क्या होता है एच बाई बी, तो एच तो फिक्स रहेगा 90 के सामने वाला यानी पी आर अपॉन में बी, तो एंगल पी के लिए बी क्या हो जाएगा, उसके सामने वाला क्यू आर तो पी हो जाएगा, तो एंगल पी के लिए भी हो जाएगा पी क्यू माइनस टेन पी, टेन होता है पी बाई बी, तो एंगल पी के लिए पी हो जाएगा क्यू आर और बी हो जाएगा मेरे पास पी क्यू। समझ आया? अब यहां से समझ आया मेरे पास ऊपर है पी आर कितना है मेरे पास 13, पी क्यू है 5, 13/5 माइनस क्यू आर कितना है 12 और नीचे कितना है 13, तो ऊपर माइनस करा जाए तो एलसीएम, सॉरी एक मिनट, 12/13 पी क्यू 5 ना है भाई, एक मिनट, ये 12 अरे भाई क्या हो गया यार, ये 12 और यहाँ पी क्यू कितना है 5, तो 13/5 माइनस 12/5 कितना आ जाएगा 1/5, क्योंकि डिनोमिनेटर से मत तो न्यूमरेटर को सीधे माइनस कर दिया गया, 1/5 आ गया इसका आंसर। सिंपल काम है, यहाँ भी वही काम करा गया है। ठीक है, तीनों साइड पता करा गया, उसके बाद तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की को माइनस करना था, तो उसका वैल्यू निकाल के माइनस कर दिया गया, 1/5 आंसर आ गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं लोग। अब ये क्वेश्चन मजेदार है, देखना लोग कैसे सॉल्व कर रहे हैं लोग। अगर किसी को, एक तो पहला तरीका ये लगेगा किसी को, अच्छा अभी तक हम लोग जितना क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे लोग, उसमें सिंपल यही कंसेप्ट यूज हो रहा था कि ट्रायंगल का तीनों साइड निकाल रहे थे लोग, या पीबीएच पता कर रहे थे लोग, उसके बाद ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की वैल्यू निकाल रहे थे लोग, और जो भी एक्सप्रेशन गिवन था उसका वैल्यू आसानी से पता चल जा रहा था। अब ये दूसरे टाइप का क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये है कि इफ 7 sin स्क्वायर थीटा प्लस 3 cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 4 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ tan थीटा। tan थीटा का वैल्यू निकालना है, और ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में इक्वेशन दे दिया है। ठीक है, तो हम लोग प्रीवियस वीडियो में जितना भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में इंपॉर्टेंट रिलेशन था उसको पूरा डिस्कस कर चुके हैं लोग, तो पहले उसको देखना है, उसके बाद ही यहाँ, अगर कोई पहले नहीं देखा है तो फिर पहले उसको देख लेना, उसके बाद ही यहाँ पहुंचना है। ठीक है, क्योंकि हम लोग पूरा पहले डिटेल में बात कर चुके हैं लोग। अब यहाँ देखा जाए तो इतना समझ आ रहा है tan थीटा का वैल्यू निकालना है, तो ये साइन कॉस दोनों दिख रहा है इक्वेशन में। एक इक्वेशन रहता तो बहुत आसानी से, एक सिर्फ साइन रहेगा तब तो उसका वैल्यू आसानी से निकलेगा। तो एक काम करते हैं, कॉस को साइन में बदलने हमको आता है, क्योंकि प्रीवियस वीडियो में हम लोग सीख चुके हैं लोग कैसे। तो 7 sin स्क्वायर थीटा है, तो 7 sin स्क्वायर थीटा प्लस 3 cos स्क्वायर थीटा को साइन में क्या लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। कैसे लिखे हैं डिस्कस कर चुके हैं लोग, इक्वल टू 4। अब यहाँ है 7 sin स्क्वायर थीटा, अब इसको 3 से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 से 1 में करे 3, 3 से इसमें मल्टीप्लाई करें तो -3 sin स्क्वायर थीटा इक्वल टू 4। अब यहाँ से आ जाएगा 7 sin स्क्वायर थीटा -3 sin स्क्वायर थीटा 4 sin स्क्वायर थीटा, और ये +3 जाके इधर माइनस हो जाएगा तो 4 - 3 1। क्लियर। अब यहाँ से sin स्क्वायर थीटा इक्वल टू 4 डिवाइड, मल्टीप्लाई में तो डिवाइड हो जाएगा उधर जाके, तो sin स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1/4, स्क्वायर गया तो स्क्वायर रूट हुआ, मतलब sin थीटा इक्वल टू आ गया +-1/2। ठीक है, sin थीटा का वैल्यू पता चल गया। तो एक अब बात समझ में आएगा किसी को कि sin थीटा का वैल्यू पता चल गया, यानी पी एच का रेशियो पता चल गया, बी निकालेंगे फिर tan थीटा निकलेगा। एक तरीका तो ये भी है सोचने का। क्या बोले हैं अभी तक जो काम कर रहे थे लोग, sin थीटा का वैल्यू पता है, यानी पी एच का रेशियो पता है, फिर यहाँ से बी निकाला जाएगा, उसके बाद फिर हम लोग को tan थीटा का वैल्यू निकालना है, तो फिर tan थीटा का वैल्यू पता चल ही जाएगा। समझ आ रहा है? एक तरीका तो ये है। ठीक है, लेकिन थोड़ा गंदा तरीका ये, तो ये बिल्कुल नहीं करना है। साइन थीटा का वैल्यू पता चल गया, कॉस थीटा का वैल्यू निकाल लेते हैं, क्योंकि tan थीटा हम लोग बात कर चुके हैं, tan थीटा होता है साइन थीटा बाई कॉस थीटा। तो साइन थीटा पता है, कॉस थीटा निकल जाएगा, तो दोनों को डिवाइड करेंगे tan थीटा आएगा। तो कॉस थीटा कैसे निकालेंगे, तो अभी तो बात करा गया ना, ये तो बात कर चुके हैं प्रीवियस वीडियो में। कॉस थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा जो होता है ये होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कितना 1/4, तो 1 माइनस 1/4 यानी 3/4। तो कॉस स्क्वायर थीटा आ गया 3/4 के इक्वल, मतलब स्क्वायर गया फिर उधर रूट होगा, यानी कॉस थीटा का वैल्यू आ जाएगा +-√3/2। क्लियर। तो साइन थीटा वैल्यू कॉस थीटा है, tan थीटा का वैल्यू चाहिए, तो साइन थीटा में कॉस थीटा डिवाइड कर देते हैं। तो जैसे ही डिवाइड करेंगे तो यहाँ से tan थीटा इक्वल टू आ जाएगा, और डिवाइड करने तो सब किसी को आता होगा, तो डिवाइड करा जाएगा, तो यहाँ से +-1/√3 आएगा। फाइनल आंसर आया ये।
लेकिन बिल्कुल भावुक नहीं होना, बहुत सारा बुक में +1/√3 ही दिया होगा, ठीक है, क्योंकि 10th क्लास में अभी हम लोग सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू की ही बात कर रहे हैं लोग, ठीक है, क्योंकि अभी हम लोग जो भी पढ़ने वाले हैं लोग 0 से 90 एंगल के बीच वाला ही पढ़ रहे हैं लोग, ठीक है। तो करेक्ट आंसर तो +-1/√3 ही लिखना है, अगर कुछ भी हमको पता नहीं है, लेकिन ठीक है, लेकिन हम लोग अभी क्लास 10th में सिर्फ प्लस वाला लेके ही चलेंगे, क्योंकि अभी हम लोग बात कर रहे हैं लोग राइट एंगल ट्रायंगल में बात कर रहे हैं लोग, ठीक है। तो उसमें जो ये थीटा रहेगा वो तो 90 से छोटा ही रहेगा, एक्यूट एंगल के लिए बात करा जाता है, तो पॉजिटिव वैल्यू ही लेके चलना है, ठीक है। तो 1/√3 आ गया हम लोग पास आंसर, tan थीटा का वैल्यू आ जाएगा 1/√3। क्लियर, ये तरीका था एक, लेकिन ये थोड़ा गंदा तरीका था, अब थोड़ा स्मार्ट तरीका लगाते हैं लोग, ठीक है। ये तो हुआ ऐसे 99% पब्लिक ऐसे ही सॉल्व करेगा, लेकिन बिल्कुल ऐसे सॉल्व नहीं करना हम लोग को, थोड़ा सा दिमाग लगाते हैं लोग, ठीक है, स्मार्ट दिमाग लगाते हैं लोग। क्या इक्वेशन, क्या हम लोग पास इक्वेशन है 7 sin स्क्वायर थीटा +3 cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 4। अब ध्यान से सुनना लोग, वैल्यू चाहिए हम लोग को tan थीटा का, तो काम करते हैं इसको पूरा को tan में आसानी से बदल सकते हैं। अब बोलेगा लोग कैसे, तो cos स्क्वायर थीटा से दोनों साइड डिवाइड कर देते हैं, सेम चीज से दोनों साइड डिवाइड कर ही सकते हैं लोग। अब cos स्क्वायर थीटा से डिवाइड करने से फायदा ये होगा, यहाँ बन जाएगा sin स्क्वायर थीटा अपॉन cos स्क्वायर थीटा, और sin थीटा बाई cos थीटा हमको पता है tan थीटा होता है, तो ये हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा। यहाँ डिवाइड करेंगे तो cos स्क्वायर थीटा से cos स्क्वायर थीटा कैंसिल हो जाएगा, इधर राइट साइड में 4/cos स्क्वायर थीटा, और हमको पता है 4/cos स्क्वायर थीटा, cos स्क्वायर थीटा जो नीचे है इसका रेसिप्रोकल sec स्क्वायर थीटा होता है, तो ऊपर sec स्क्वायर थीटा चला जाएगा। ये बात हम लोग पहले कर चुके हैं लोग, ठीक है। तो यहाँ cos स्क्वायर थीटा से, अब बोलेगा लोग कैसे पता चला cos स्क्वायर थीटा से, प्रैक्टिस, ठीक है, जितना प्रैक्टिस करेगा उतना ही पता चलेगा। अब cos स्क्वायर थीटा से दोनों साइड डिवाइड करते हैं, तो यहाँ 7, यहाँ डिवाइड करे तो ये हो गया tan स्क्वायर थीटा, यहाँ डिवाइड करे cos स्क्वायर थीटा से तो कैंसिल हो गया 3, और यहाँ डिवाइड करे तो 4/cos स्क्वायर थीटा, जिसको लिखेंगे 4 sec स्क्वायर थीटा, क्योंकि cos स्क्वायर थीटा का रेसिप्रोकल cos का sec होता है, तो उस cos स्क्वायर के रेसिप्रोकल sec स्क्वायर हो गया, ऊपर चला गया। हमको वैल्यू चाहिए tan का, तो tan में सिर्फ इसको रखते हैं 7 tan स्क्वायर थीटा +3 इक्वल टू 4 sec स्क्वायर थीटा है, तो इसको लिखेंगे 4 sec स्क्वायर थीटा को tan में लिख सकते हैं 1 + tan स्क्वायर थीटा। कैसे लिखे हैं बिल्कुल नहीं पूछना है, क्योंकि प्रीवियस वीडियो में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं लोग। अब यहाँ से आया 7 tan स्क्वायर थीटा +3, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे इसमें तो 4, प्लस में 4 tan स्क्वायर थीटा, इसको ले चल के लेफ्ट साइड माइनस करेंगे, तो पहले से इधर 7 tan स्क्वायर थीटा, ये जाके इधर माइनस होगा तो 3 tan स्क्वायर थीटा, और ये 3 जो इधर है इधर राइट साइड में ले जाकर माइनस करेंगे तो 4 - 3 1। अब यहाँ 3 tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, मतलब tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू आ गया 1/3, मतलब ठीक है। और यहाँ से tan थीटा का वैल्यू हम लोग को प्लस में अभी बात करना है 10th क्लास में, तो +1/√3 आ गया, समझ आया, स्क्वायर गया तो रूट हो गया, tan थीटा का वैल्यू हो गया प्लस में 1/√3, ठीक है। तो ये दो तरीका से इस क्वेश्चन को डील कर सकते थे लोग। अगला क्वेश्चन देखते हैं लोग, ये थोड़ा टाइप 2 टाइप का क्वेश्चन था, ठीक है, अलग टाइप का क्वेश्चन था, सेम इसी टाइप का ये भी क्वेश्चन है, इसमें भी थोड़ा सा दिमाग लगाएगा लो तो बहुत आसानी से बन जाएगा। क्वेश्चन बोला क्या है, इफ इतना इक्वल टू इतना देन फाइंड द वैल्यू ऑफ tan फाई। अभी हम लोग ये टाइप 2 वाला जो क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं लोग, इसमें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में रिलेशन पता होना चाहिए, जो प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर रहे हैं लोग, अगर वो पता है तो ही समझ आएगा। अब यहां से देखा जाए तो बोल रहा है क्वेश्चन में कि 1 + sin स्क्वायर फाई, 1 मिनट, 1 + sin स्क्वायर फाई इक्वल टू 3 sin फाई इंटू में cos फाई। वैल्यू चाहिए हमको tan फाई का, यहां भी दोनों साइड अगर cos स्क्वायर फाई से डिवाइड करा जाएगा तो काम बन जाएगा, देखना लो कैसे। यहां डिवाइड करें तो 1/cos स्क्वायर फाई, ये हो जाएगा sec स्क्वायर फाई, प्लस यहां डिवाइड करें तो sin स्क्वायर फाई अपॉन cos स्क्वायर फाई, tan स्क्वायर फाई, इक्वल टू यहां cos स्क्वायर फाई से डिवाइड करेंगे तो एक cos फाई से एक cos फाई नीचे कैंसिल हो जाएगा, ये बन जाएगा 3 इंटू में sin फाई अपॉन cos फाई, sin फाई अपॉन cos फाई, tan फाई बन जाएगा, तो ये हो गया 3 tan फाई, ठीक है। ये फाई है, थीटा नहीं है, इतना तो पता होना चाहिए, ठीक है। अब यहां देखा जाए tan फाई का वैल्यू चाहिए, तो काम करते हैं इसको tan में बदल देते हैं पूरा को, तो ये sec स्क्वायर फाई है तो इसको लिखेंगे 1 + tan स्क्वायर फाई, ये पढ़ा गया है पहले, प्लस में tan स्क्वायर फाई है तो tan स्क्वायर फाई इक्वल टू 3 tan फाई। अब एक काम करते हैं, यहां से tan फाई में सब किसी को क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिख रहा होगा, ये tan स्क्वायर फाई और ये tan स्क्वायर फाई, 2 tan स्क्वायर फाई
और ये जो राइट साइड में 3 tan फाइव है इधर आकर -3 tan फाइव हो जाएगा, और ये 1 बच गया इधर, तो +1 इक्वल टू 0। tan फाइव में क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया, तो tan फाइव का 2 वैल्यू आएगा, देख लेते हैं लोग, ठीक है। अब इसका फैक्टर करेंगे लोग आसानी से, फैक्टर तो आता होगा सब किसी को, या डायरेक्ट तरीका बता चुके हैं कि कैसे डायरेक्ट हम लोग को सॉल्व करना है, तो डायरेक्ट हम लोग ट्रिक से चलते हैं लोग, ठीक है। और किसी को ट्रिक नहीं पता है तो भाई फैक्टर से प्रॉपर जा सकता है, फैक्टर करना तो क्वाड्रेटिक को सब किसी को आता होगा, ठीक है। तो 2, क्योंकि 9th क्लास में पढ़ना था, तो 2 and 1 लास्ट में मल्टीप्लाई करें 2 आया, और हमको 2 को ब्रेक करके 3 लाना है, तो 2 + 1 करेंगे 3 आएगा, लेकिन -3 लाना है तो -2 -1। तो tan फाइव का जो वैल्यू आएगा, tan फाइव का जो वैल्यू आएगा, इसका साइन चेंज करके लिखते हैं लोग, ये डायरेक्ट ट्रिक से बोल रहे हैं, ठीक है। इसको हम लोग डिस्कस कर चुके हैं लोग ये भी पहले वीडियो में। तो -2 को लिखा, साइन चेंज करके लिखते हैं लोग, तो -2 को लिखा जाएगा +2, और ये tan स्क्वायर फाइव का जो कोफिशिएंट है उससे डिवाइड करते हैं लोग। यहाँ से tan फाइव का वैल्यू ये -1 है, तो इसको लिखा जाएगा +1, और tan स्क्वायर फाइव का कोफिशिएंट है उससे डिवाइड कर देते हैं, तो यहाँ से tan फाइव इक्वल टू आ गया हम लोग पास 1, और यहाँ से tan फाइव इक्वल टू आ गया 1/2। तो ये दो वैल्यू आया tan फाइव का, tan फाइव इक्वल टू 1 एंड tan फाइव इक्वल टू 1/2, ये दोनों वैल्यू है, ठीक है। तो ये बहुत मजेदार क्वेश्चन था, देखा लो कितने अच्छे ढंग से cos स्क्वायर फाइव से डिवाइड करा गया, तो tan फाइव में क्वाड्रेटिक बन गया, और क्वाड्रेटिक सॉल्व करने तो आता होगा सब किसी को, क्योंकि 9th क्लास में पढ़े हैं लोग। और ये भी अगर किसी को ये चमका नहीं कि कैसे ट्रिक से सॉल्व करें, तो भाई प्रॉपर फैक्टर करके जा सकता है, आंसर यही आएगा, tan फाइव इक्वल टू 1 एंड tan फाइव इक्वल टू 1/2, ठीक है। ये भी सॉल्व हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये बढ़िया क्वेश्चन था, ठीक है। यहाँ क्या बोला ये क्वेश्चन में, ये भी सिंपल क्वेश्चन है, बस बेसिक क्लियर होना चाहिए, बार बार बोल रहे हैं बेसिक क्लियर, तो फिर कोई दिक्कत ही नहीं है। इफ cot a + 1/cot a इक्वल टू 2 देन द वैल्यू ऑफ इतना, इसका वैल्यू निकालना। अब इतना समझ आ रहा है भाई कि यहाँ पे a + b दिया हुआ है, a + b टाइप का होल स्क्वायर ऐसे कुछ पूछ रहा है, ठीक है। मतलब हमको चाहिए, गिवन क्या है, cot a प्लस में 1/cot a का वैल्यू किसके इक्वल देकर रखा है, 2 के। थे काम करते हैं, दोनों साइड स्क्वायर कर लेते हैं, क्योंकि स्क्वायर में तो वैल्यू चाहिए ना, देखेगा लो, तो यहाँ पे cot स्क्वायर a + 1/cot स्क्वायर a जैसे दिख रहा है, काम करते हैं, दोनों साइड स्क्वायर कर लेते हैं, कर ही सकते हैं। तो स्क्वायरिंग बोथ साइड करा जाएगा, तो इधर बनेगा हम लोग पास cot a प्लस में 1/cot a का होल स्क्वायर इक्वल टू 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4, ठीक है। यहाँ अब a और इसको बोल रहे हैं पूरा को b, तो a + b का होल स्क्वायर, फॉर्मूला पुट सिंपल लगा देते हैं लोग। फॉर्मूला क्या होता है, a स्क्वायर यानी cot स्क्वायर a प्लस में b स्क्वायर, इसका स्क्वायर करेंगे तो 1/cot स्क्वायर a प्लस 2ab, तो +2 इंटू में cot a इंटू b, तो b में क्या है 1/cot a इक्वल टू 4। और फिर यहां देखा जाए तो भाई cot a से cot a निपट गया, तो ये वैल्यू निकालना था, तो +2 जाकर उधर माइनस हो जाएगा, तो यहां से आ जाएगा cot स्क्वायर a प्लस में 1/cot स्क्वायर a इक्वल टू 2 जाकर उधर माइनस हो जाएगा, तो 4 - 2 2, यानी फाइनल इसका वैल्यू आ गया मेरे पास 2। इसी का तो वैल्यू निकालना था, समझ आया, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं लोग। अब ये क्वेश्चन खुद से करेगा लो, ठीक है, क्योंकि इस टाइप का क्वेश्चन शुरू में ही टाइप 1 टाइप का क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन बोला क्या है, cot थीटा का वैल्यू दे दिया है, इसका वैल्यू पूछ रहा है, इसका वैल्यू निकालने के लिए हमको sin थीटा cos थीटा का वैल्यू चाहिए, ठीक है। तो एक तरीका तो ये है कि इसको भी डिस्कस कर ही लेते हैं, ठीक है। तो एक तरीका तो पहले खुद से कर लेगा लोग वैसे, ठीक है। cot थीटा देकर रखा है, तो cot थीटा क्या होता है, b/p का रेशियो होता है, तो यहाँ से b को बोला जाएगा 15 के, p को बोला जाएगा 8 के, यहाँ से h निकाल लेगा लोग, और फिर sin थीटा cos थीटा का वैल्यू यहाँ पुट कर देगा लोग, वैल्यू आ जाएगा, ठीक है। एक तरीका तो ये हुआ। अब कोई किसी को हम पढ़ा चुके हैं पहले ही कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में रिलेशन क्या क्या था, इंपॉर्टेंट रिलेशन, वो डिस्कस कर चुके हैं लोग। तो इसका जो ये एक्सप्रेशन का वैल्यू निकालना है, तो पहले ये एक्सप्रेशन को ही थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, आसानी से सिंप्लीफाई हो जाएगा। यहाँ लिखा हुआ है a + b इंटू a - b, तो ऊपर हो जाएगा a स्क्वायर - b स्क्वायर, यानी 1 - sin स्क्वायर थीटा, और नीचे भी देखेगा लो तो a + b इंटू a - b, तो नीचे हो गया 1 - cos स्क्वायर थीटा। अब ऊपर फिर हम लोग को पता है 1 - sin स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा हो जाता है, और ये भी पता है 1 - cos स्क्वायर थीटा sin स्क्वायर थीटा हो जाता है। ऊपर है cos स्क्वायर थीटा, नीचे है sin स्क्वायर थीटा, तो cos थीटा बाई sin थीटा cot थीटा हो जाता है, तो स्क्वायर का रेशियो है, तो ये हो जाएगा cot स्क्वायर थीटा। और ये तो बहुत सिंपल हो गया, cot थीटा का वैल्यू दे के रखा है, तो यहाँ सीधे लिखा जाएगा 15/8 का स्क्वायर, तो 15 का स्क्वायर 225 और 8 का स्क्वायर 64। कितना आसानी से बन गया। और एक वो गंदा वाला तरीका है कि पी बी का रेशियो पता है, वहां से h निकालेंगे, फिर sin थीटा cos थीटा, एक तरीका तो वो था ही, वो भी
उससे भी एक बार कर ही लेगा लो, ठीक है। अब देखिएगा लो, दोनों से सेम ही आंसर आ रहा होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं लोग। ये भी सिंपल टाइप क्वेश्चन है, देखना लोग कैसे सॉल्व कर रहे हैं लोग। बेसिक बस क्लियर होना चाहिए, बार बार बोल रहे हैं। इफ अल्फा इक्वल टू कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा, बीटा इक्वल टू इतना, देन प्रूव डेट इसका इतना का वैल्यू 1 के इक्वल आना चाहिए, ठीक है। सिंपल काम। इसका वैल्यू अगर हमको 1 के इक्वल लाना है, इसका वैल्यू 1 के इक्वल लाना है, तो ये जो एलएचएस में मतलब जो है उसका वैल्यू 1 के इक्वल लाना है। तो इसका वैल्यू निकालने के लिए अल्फा प्लस बीटा चाहिए, अल्फा माइनस बीटा चाहिए। समझ आ रहा है ना। तो अल्फा प्लस बीटा निकालते हैं लोग, तो अल्फा इसके इक्वल है, बीटा इसके इक्वल है, दोनों को ऐड करेंगे तो अल्फा प्लस बीटा आ जाएगा। दोनों को जैसे ही ऐड करेंगे, 1 मिनट कुछ गड़बड़ लिखा गया है, यहाँ कॉट थीटा है तो ये भी कॉट थीटा ही होगा, ठीक है। अब समझ आ रहा है, दोनों को जब ऐड करेंगे तो कॉट थीटा से कॉट थीटा कैंसिल हो जाएगा, तो अल्फा प्लस बीटा आ जाएगा 2 कॉसेक थीटा, ठीक है। 2 कॉसेक थीटा आ गया। अब दूसरा चाहिए अल्फा माइनस बीटा, तो अल्फा माइनस बीटा यानी इसमें से ये अल्फा में से इसको माइनस कर रहे हैं, तो यहां से अब की बार कॉस थीटा कैंसिल हो जाएगा और आ जाएगा कॉट थीटा, और ये माइनस कॉट थीटा है तो माइनस कर रहे हैं तो प्लस कॉट थीटा हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 2 कॉट थीटा। समझ आया। अब ये जो एलएचएस में वैल्यू निकालना था किसका, तो 2 अपॉन में अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू क्या है, तो 2 कॉसेक थीटा का होल स्क्वायर, प्लस में क्या है अल्फा माइनस बीटा बाई 2, अल्फा माइनस बीटा कितना है 2 कॉट थीटा, अपॉन में कितना है 2 का स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करना है, 2 से 2 कैंसिल हुआ, नीचे 1 अपॉन कॉसेक थीटा, तो हो जाएगा साइन थीटा, उसका स्क्वायर कर रहे हैं तो साइन स्क्वायर थीटा, प्लस 2 से 2 कैंसिल हुआ कॉट थीटा, कॉट थीटा का स्क्वायर करेंगे तो आ जा रहा है कॉट स्क्वायर थीटा। एक काम करते हैं, ये क्वेश्चन में कॉट थीटा नहीं कॉस थीटा ही था, ठीक है, नहीं तो फिर इसका वैल्यू गड़बड़ हो जा रहा है। तो करेक्ट कर लेना है, ये कॉस थीटा ही था, तो ये कॉट थीटा नहीं ये कॉस थीटा है, ठीक है। तो अब ये जो 2 को ऐड माइनस करा गया था, तो ये 2 कॉट थीटा नहीं 2 कॉस थीटा आएगा। समझ आ रहा है ना। तो यहाँ 2 कॉस थीटा है, 2 से 2 कैंसिल होगा तो ये कॉस स्क्वायर थीटा बनेगा। तो अब हम लोग को पता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है, ठीक है। तो क्वेश्चन में थोड़ा करेक्शन कर लेना है, ये कॉट थीटा नहीं कॉस थीटा था, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं लोग। अभी कितना क्वेश्चन बाकी है, 2 क्वेश्चन बाकी है, ठीक है। अभी 3 क्वेश्चन बाकी है भाई। देखते हैं लोग अगला क्वेश्चन, या इस क्वेश्चन को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देख लेंगे, ठीक है। बाकी जो 3 क्वेश्चन बचा है इसको नेक्स्ट वीडियो में देख लिया जाएगा।